जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 14 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान फाइंड करना है। ठीक है, या इस टॉपिक के अंदर एक थ्योरम प्रूव होती है। वो थ्योरम क्या है भी आपकी, किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान, किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान उस सदिश फलन तथा डेल संकारक के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब थ्योरम अपनी ये है, कोई भी आपका क्या है भी सदिश फलन है, ये इस सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के क्या होता है भी बराबर होता है। इस थ्योरम को क्या है भी हमें इस टॉपिक के अंदर किस प्रकार से प्रूव करना है, ठीक है, वो अपने क्या है भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये थ्योरम क्या है भी काफी ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थ्योरम से डिस्कस करने के लिए अपने के अभी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में मानते हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के रूप में, तो ये मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आप मानो आपकी क्या है भी जेड एक्सिस है। क्या भी आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। अब क्या है भी कोई एक छठफलक रखा गया है, एक क्या है भी आपका छठफलक क्या है भी इसके अंदर रखा गया है। और उस छठफलक का आयतन क्या है भी आपका, उस छठफलक का आयतन आपके सामने क्या दिया गया है भी डीवी दिया गया है। ठीक है, उस छठफलक का आयतन क्या है भी आपका डीवी है। क्लियर आपका यहां तक। अब क्या बताता है भी डीवी आयतन है, तो इसका जो वॉल्यूम डीएक्स डीवाई और डीजेड, इसकी क्या होगी लंबाई। तो इस डीवी आयतन के अंदर जो आपका छठफलक दिया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है भी डीएक्स डीवाई डीजेड है। ये फैक्टर आपका मानो क्या है भी डीएक्स है, ये फैक्टर आपका मानो क्या है भी डीवाई है, और ये फैक्टर आपका मानो क्या है भी आपका डीजेड है। ठीक है, और ये दे दो के एल एम एन क्यू आर एस और ये टी, ये आपने क्या है भी कोई पॉइंट दे दिए। बी इसके अंदर क्या बताता है भी कोई डीवी आयतन का कोई आपके सामने क्या है भी क्यूब है, और इस डीवी आयतन के क्यूब के अंदर यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है भी डीएक्स डीवाई डीजेड है। ठीक है, अब क्या है भी इसके अंदर भी इस क्यूब के मध्य बिंदु के अंदर या कोई केंद्रीय बिंदु लेते हैं पी, भी यहां पे क्या है भी इस क्यूब के मध्य क्या है भी कोई केंद्रीय बिंदु लेते हैं भी पी, और इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या है भी आपके एक्स वाई जेड है। इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या है भी आपके एक्स वाई जेड है। ये जो आपका पी बिंदु लिया गया है, ये जो आपका पी बिंदु लिया गया है, वो इसके एकदम मिड पॉइंट के अंदर लिया गया है। इस जो क्यूब मान लो या रूम मान लो, रूम के मध्य का जो मिड पॉइंट है ना, उसके अंदर क्या है भी ये बिंदु आपका पी लिया गया है। ठीक है, और इस पी के ऊपर कोई सदिश क्षेत्र का मान लो, वो क्या है भी आपका ए वेक्टर है। इस पी बिंदु के ऊपर कोई सदिश क्षेत्र का मान लो क्या है भी आपका ए वेक्टर है। और तो इसके घटक क्या हो जाएंगे,
इसके घटक क्या हो जाएंगे आपका ax ay और आपका az। इस सदिश क्षेत्र के घटक क्या हो जाएंगे बी, x डायरेक्शन के अंदर ax, y डायरेक्शन के अंदर ay और z डायरेक्शन के अंदर क्या है भी az। तो यहां पे ax ay और आपका az, ये क्या है भी आपका ax ay और az। दोबारा मैं बता दूं आपका थोड़ा सा भी, कोई डीवी आयतन आपका, इसके मध्य क्या है बी, डीवी आयतन या इस क्यूब के मध्य कोई बिंदु लिया गया है, केंद्रीय बिंदु वो क्या है बी पी है, वो एकदम इसके मिड पॉइंट के अंदर क्या है बी स्थित है। इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या है बी एक्स वाई जेड है, और पी बिंदु के ऊपर इस सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी आपका ए सदिश है, इसके घटक क्या हो जाएंगे भी ए एक्स ए वाई और ए जेड बिंदु पी के ऊपर। क्लियर आपका। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं भी, ए वेक्टर को आप क्या भी किस प्रकार से डिनोट कर सकते हो आप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और आपका ए जेड के कैप से क्या है प्रदर्शित कर सकते हो। क्लियर आपका यहां तक, ठीक है। अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं। हाँ आगे देखिएगा, बात ये अभी इससे आगे आपके भी यहां पे जो P बिंदु लिया गया है, यहां पे जो इस मिड पॉइंट के अंदर जो आपका P बिंदु लिया गया है, उस पे सदिश क्षेत्र क्या है भी आपका A वेक्टर है, और P बिंदु के ऊपर आपका x दिशा में घटक ax है, y दिशा में घटक ay है, और z दिशा में घटक क्या है भी आपका az है। ठीक है, भी P बिंदु के ऊपर आपका x दिशा में घटक ax है, y दिशा में घटक ay और z दिशा में घटक az है। ठीक है, अब ये बात थोड़ी सी अच्छी ये बताता है, यदि हम P बिंदु से दूर जाते हैं, यदि हम P बिंदु से दूर जाते हैं तो सदिश A सदिश का जो घटक है ax, उसके मान में क्या होता है भी चेंज होता है। भी कहने का मतलब यदि हम इस P बिंदु से इधर की तरफ जाएंगे x डायरेक्शन की तरफ, तो P बिंदु के ऊपर इस घटक का मान क्या है भी ax है। जैसे इससे आगे की तरफ जाएंगे ax के घटक के मान में क्या होगा चेंज होगा। उसी प्रकार से P बिंदु के ऊपर जो y दिशा में घटक है उसका मान ay है, और यदि हम y डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो इस ay घटक के मान में चेंज होगा। उसी प्रकार यदि z डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे P बिंदु से, तो वहां पे आपका az के मान में क्या होगा चेंज होगा। मीन्स क्या है भी P बिंदु से यदि हम x y z डायरेक्शनों के अंदर जाते हैं तो ax ay और az के मान में क्या होता है भी आपका चेंज होता है। तो उस चेंज को अपने किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में अभी हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा, यदि x दिशा में, यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र के घटक ax में परिवर्तन की दर, यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र के घटक ax में परिवर्तन की दर करली ax अपॉन करली x हो, तो बिंदु P से dxy2 दूरी पर सदिश क्षेत्र के x दिशा में घटक का मान, दिशा में घटक का मान क्या होगा।
ठीक है। यदि क्या है भी आपके x दिशा में, ठीक है, सदिश क्षेत्र ax में परिवर्तन की दर करली x अपॉन करली x हो तो बिंदु P से, इस बिंदु P से dx/2 दूरी पर स्थित सदिश क्षेत्र में x दिशा के घटक का मान ज्ञात करना है। अब क्या है भी बिंदु P क्या है भी इसके मिड पॉइंट पर स्थित है। बिंदु क्या है भी कोई रूम में मान लो, उसके मिड पॉइंट के अंदर क्या है भी बिंदु P स्थित है। तो ये मान लो भी रूम है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। तो यहां से जो इधर वाली दूरी होगी, टोटल दूरी क्या है भी आपकी dx है, जो इधर वाली दूरी होगी वो भी dx/2 होगी, इधर वाली दूरी भी होगी वो भी dx/2 होगी। यही दूरी होगी भी मिड पॉइंट के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो ये दूरी भी dx/2 है, इससे आगे वाली दूरी भी क्या है भी आपकी dx/2 है। तो dx/2 दूरी पर स्थित बिंदु कहां पे होगा आपका, LQRM पृष्ठ पर होगा, LQRM पृष्ठ पर होगा, यही होगा। P से जो dxy दूरी पर क्या स्थित है, LQRM पृष्ठ स्थित है। ये तो आपको बात स्पष्ट रूप से हो गई आपके। तो यहां पे जो घटक का मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ax प्लस करली ax अपॉन करली x dxy/2। इस रूप में क्या है भी इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिएगा आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है भी यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र के घटक ax में परिवर्तन की दर क्या हो b करली x अपॉन करली x हो तो बिंदु P से अपोजिट डायरेक्शन माइनस dx/2 दूरी पर स्थित भी ये क्या बताता है, बिंदु P से dx/2 दूरी पर कौन सा पृष्ठ है, LQRM पृष्ठ है। बिंदु P से dx/2 दूरी पर कौन सा पृष्ठ है, LQRM पृष्ठ है। और बिंदु P से माइनस dx/2 दूरी पर कौन सा पृष्ठ है आपका, KTSN पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है भी आपका, KTSN क्या है भी आपका पृष्ठ है। बिंदु P से माइनस dx/2 दूरी पे स्थित कौन सा पृष्ठ होगा भी, KTSN पृष्ठ है। KTN पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र की सदिश क्षेत्र के x घटक का मान, x घटक का मान वो क्या हो जाएगा भी आपका, ax माइनस करली ax अपॉन करली x dx/2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। बिगड़ने का मतलब आप थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा भी बिंदु P के ऊपर आपका जो x घटक का सदिश क्षेत्र का जो x दिशा में घटक है, बिंदु P के ऊपर उस सदिश क्षेत्र के जो x घटक का मान क्या है भी आपका ax है। यदि हम इससे आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे, इस ax के मान में क्या होता जाएगा भी आपका चेंज होता जाएगा। भी कहने का मतलब बिंदु P पे है ना आपका सदिश क्षेत्र, बिंदु P पर सदिश क्षेत्र A सदिश के x घटक का मान, बिंदु P पर सदिश क्षेत्र A सदिश के x घटक का मान क्या है भी आपका ax है बिंदु P के ऊपर। यदि बिंदु P से इधर वाले x दिशा में आगे की तरफ जाएंगे तो भी इसके ax के मान में क्या है भी चेंज होगा। ax ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इधर वाली साइड आएंगे तो भी इसके मान में क्या होगा, चेंज होगा। अब क्या बताते हैं, इधर की तरफ जाएंगे तो इसके मान में ax के मान में वृद्धि होगी। इधर की तरफ जाएंगे तो इस सदिश क्षेत्र का जो ax घटक है, यहाँ पे ax मान है, उसके मान में इधर की तरफ क्या होगी भी आपकी कमी होगी।
तो ये आपका ax फैक्टर हो गया, x दिशा में घटक का मान ax। चेंज किस प्रकार से होता है, करली x अपॉन करली x है, कितनी दूरी पे है, dx/2 दूरी पे है, तो इसके ऐड हो गया। ठीक है, यदि हमें ax है माइनस dx/2 दूरी पर है, तो आपको क्या है भी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है भी आपने लिख दिया। ये थोड़ा क्या कंसेप्ट क्या है भी आपका ध्यान रख लेना, इसी प्रकार से क्या है भी आपका हो जाएगा। क्लियर आपका? अब देखिएगा, अब एक बात आपका देखिएगा, अब ये थोड़ा सा समझिएगा। फ्लेक्स पढ़ा होगा आपने, फ्लेक्स क्या है भी आपने पढ़ा भी होगा, फ्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। फ्लेक्स की डेफिनेशन क्या है भी, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भी, फ्लेक्स कहलाती है। भी कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाले कोई भी पानी की दर या भी कोई भी सदिश क्वांटिटी की दर क्या कहलाती है भी, फ्लेक्स कहलाती है। ये बात पढ़ा था भी आपने। तो क्या है भी आपका dA, मान लो कोई एरिया है, dA क्या है भी कोई अल्पांश एरिया है, उस अल्पांश से गुजरने वाले सदिश क्षेत्र का मान क्या है b, a सदिश है, तो फ्लेक्स क्या हो जाएगा, d phi इक्वल टू a सदिश डॉट dA, d phi इक्वल टू a सदिश डॉट dA हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है आपने, फ्लेक्स का d phi इक्वल टू a सदिश डॉट dA। क्लियर आपका यहां तक? अब क्या बताता है, यदि यहां पे मान लो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन a सदिश dA को किससे डिनोट करते हैं, a dA कोस थीटा। यदि a सदिश के जो डायरेक्शन हो और क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश की डायरेक्शन हो, यदि इस a सदिश की डायरेक्शन तथा क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम हो, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ADA। यदि दोनों के डायरेक्शन सेम हो तो cos 0 क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, अभी ADA प्राप्त हो गया। क्लियर? अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया ना आपका, d phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ADA आ जाएगा। किस कंडीशन के अंदर, जब क्या है बीस dA अल्पांश की दिशा और a सदिश की दिशा दोनों क्या होगी आपकी, सेम हो। क्लियर आपका? तो अपने एक चीज डिस्कस करते हैं भी, पृष्ठ LQRM से, पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लेक्स, पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लेक्स, वो क्या हो जाएगा आपका, यही लिखते हैं ना, d phi इक्वल टू dA। ठीक है, और यदि क्या है भी आपका ये कोई एरिया हो और ये ही डायरेक्शन आपकी dA की हो और ये ही डायरेक्शन आपकी A की हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका ADA cos थीटा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है भी थीटा इक्वल टू 0 है, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 d phi इक्वल टू ADA। तो यहां पे क्या आ जाएगा, LQRM से निर्गत फ्लेक्स, यहां पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है, यहां पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है, ये है, यहाँ पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AX घटक का मान AX प्लस करली AX करली X dx/2 dx/2, यही आएगा। फ्लेक्स निकालना है, ये तो आ गया भी आपका, यहाँ पे जो A है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है भी ये फैक्टर है। ठीक है, dA इसका एरिया,
LQRM का क्षेत्रफल भी, LQRM पर क्या है भी आपके सदिश क्षेत्र के का मान क्या है भी ये है, और तो आपका LQRM का क्षेत्रफल क्या हो गया भी, कोई आयताकार पृष्ठ हो गया जिसकी क्या है भी dy इंटू dz, ये क्या है भी आपकी dy है, ये क्या है भी आपकी dz है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भी dy dz, यही आएगा भी आपका a आ गया, ये आ गया, dA क्या है भी उस अल्पांश का क्षेत्रफल लेना होता है, आपके पास LQRM पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है भी आपका dy dz, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, dy dz, ये आ गया। अब क्या है भी अपने डॉट क्यों नहीं लगाया ये भी बता देते हैं भी, पृष्ठ ये क्या हो गया भी रूम हो गया, इसके रूम वाला ये साइड हो गई, इस साइड के जो सदिश क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ है और इसके क्षेत्रफल की दिशा भी क्या है भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, दोनों डायरेक्शन क्या है भी आपकी सेम है, तो दोनों डायरेक्शन सेम इसी प्रकार से है भी, इसके सदिश क्षेत्र की दिशा भी x घटक के अंदर इस प्रकार से है, और यहाँ पे इसके जो एरिया की दिशा है LQRM, ये कोई पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा भी क्या है भी इस प्रकार से है भी dy dz, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भी अपने पास सेम है, तो ये आ गया भी आपका पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है जी। पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स, ठीक है। थोड़ा साइड में एक और नोट कर लेते हैं, पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स भी, यहां से इस प्रकार से सदिश क्षेत्र कोई क्या है भी इससे गुजर रहा है, तो यहां से क्या है भी इसके अंदर आ रहा है, यहां से क्या है भी बाहर निकल रहा है, बी पृष्ठ KTSN से क्या है भी इंटर कर रहा है, और आपका LQRM पृष्ठ से क्या है भी आपका वो बाहर निकल रहा है, तो पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है आपका, डायरेक्शन तो क्या है भी सेम ही होगी, डायरेक्शन तो क्या होगी भी आपकी सेम ही होगी, मान क्या है ये है फ्लक्स का मान, यहां पे AX करली AX अपॉन करली X dx/2, और इसका एरिया क्या हो जाएगा dy dz, BKTSN पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भी आपका dy dz हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या है भी ये हो गया, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या भी हमने ये रख दिया। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है। तो अब देखिएगा, षटफलक रूप में आयतन अल्पांश, षटफलक रूप में आयतन अल्पांश से x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, षटफलक रूप में आयतन अल्पांश से x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, x षटफलक रूप से आयतन अल्पांश dv से x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, वो ये होगा आपका
बी पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स में से पृष्ठ KTN से आगत फ्लक्स क्या है भी घटा देंगे, तो यहां से ये घटा देंगे भी AX करली AX अपॉन करली X dx/2 dy/dz माइनस AX माइनस करली AX अपॉन करली X dx/2 dy/dz, ये घटा देंगे अपने। ठीक है, बी छठफलक रूप में आयतन अल्पांश से x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स फाइंड करना हो हमें, तो अपने क्या करेंगे, बी LQRM पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसमें से KTSN से जो आगत फ्लक्स है वो माइनस कर देंगे, तो आपका x अक्ष के अनुदिश क्या है भी निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा भी आपका फाइंड हो जाएगा। तो देखिएगा AX dy/dz माइनस AX dy/dz कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या बचेगा आपका, करली AX अपॉन करली X dx/2, ये फैक्टर हो गया और ये फैक्टर हो गया। दोनों फैक्टर क्या है भी आपके सेम हो गए, तो आपका इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे तो क्या आ जाए, करली AX अपॉन करली X dx dy/dz। भी कैलकुलेट पार्ट करोगे तो आपका क्या है भी यही फैक्टर आपके सामने क्या है भी निकल के आएगा। dx dy/dz क्या है भी आपका वॉल्यूम है किसका, यहां पे जो क्यूब ली गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करली AX अपॉन करली X dv, ये आ गया भी करली AX अपॉन करली X dv। ठीक है, क्लियर होगा। थोड़ा 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा आप। बी आपने ये पॉइंट माना था, ठीक है, आपने षटफलक रूप से आयतन अल्पांश से x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या है भी आपने फाइंड कर लिया। अब षटफलक रूप से y अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स और आपका z अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा आपका y अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स करली AY अपॉन करली Y करली V, और z अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स फाइंड होगा करली AZ अपॉन करली Z और आपका dV, यही होगा। ठीक है, ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये क्या है अपने को आपको एक थोड़ा सा और बता देते हैं भी y के बारे में। भी यहां से क्या है भी इस P बिंदु पे y दिशा में घटक का मान क्या है भी AY है। ठीक है, अब क्या है भी यहां से MNSR पृष्ठ की दूरी क्या है भी dy/2 है। यहां से P बिंदु से KLQT पृष्ठ की दूरी क्या है dy/2 है। दूरी क्या है भी आपकी dy/2 है, यही दूरी है। यहां से इस पृष्ठ की दूरी dy/2 है। इस बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी आपकी क्या है भी dy/2 है। क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी P बिंदु से इस dy/2 दूरी पे जो फ्लक्स का मान होगा वो अपने क्या है भी इस चेंजेबल फंक्शन से क्या है भी पीछे वाले लेक्चर इसी लेक्चर के अंदर फाइंड किया था वहां से निकाल लेंगे। यहां से क्या है भी वो ही मान के है भी ये क्या है भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, ये -dy/2 नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मान हो जाएगा। भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो AY में कुछ क्या है भी फैक्टर ऐड हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो AY में क्या है भी कुछ फैक्टर क्या भी हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, या AY का कुछ मान क्या हो जाएगा भी कम हो जाएगा। तो वहां से क्या है भी AY फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे।
फिर क्या है भी अपने उसके बाद में, फिर क्या है भी अपने उसके बाद में भी यहां पे भी ए वाई घटक का मान फाइंड कर लेंगे। यहां पे भी पी बिंदु से डी वाई बाई 2 दूरी पे जो y दिशा में घटक है उसका मान फाइंड कर लेंगे, और बिंदु P से माइनस डी वाई 2y दूरी पे जो y दिशा में घटक है उसका मान फाइंड कर लेंगे, जो इसी लेक्चर के अंदर अपने कर रहे थे। फिर क्या है भी यहां से भी आपका निर्गत फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, यहां से आपका क्या है भी आपका आगत फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, और फिर क्या है भी उसी प्रकार क्या है भी यहाँ पे जो इस प्रकार से किया है भी नेगेटिव कर देंगे तो आपके सामने यही फैक्टर आ जाएगा। उसी प्रकार से आप z दिशा में जो ये सारा जो x दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स फाइंड किया वो ही क्या है जेड एक्स के अनुदिश निर्गत फ्लक्स आपका क्या है भी फाइंड हो जाएगा। भी आपका जो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू फाइंड करने में जो कंसेप्ट यूज किया है उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके वाई एक्स के निर्गत फ्लक्स और जेड एक्स के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएंगे भी आपके फाइंड हो जाएंगे। क्लियर आपका यहां तक। अब देखिएगा ये तो याद ही रह जाएगा, एक बार थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, आयताकार षटफलक से कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? आयताकार षटफलक से कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? आयताकार जो षटफलक है ये मानो जिसका वॉल्यूम क्या है भी डीवी है, इससे टोटल निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे अपने। तो ये मानिएगा भी आपका जो आयताकार छठफलक दिया गया है, ठीक है, विच्छेद आयताकार छठफलक का मतलब आपका क्या हो गया? घन हो गया, ठीक है, घन से निर्गत फ्लक्स। ठीक है, अब जो घन से जो निर्गत फ्लक्स फाइंड करेंगे अपने, ठीक है, वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे? इस घन को अपने क्या भी एक बंद पृष्ठ से परिबद्ध मान सकते हैं, ये तो बात मान सकते हैं भी इस घन को एक बंद पृष्ठ से क्या है भी परिबद्ध मान सकते हैं। भी कोई घन मान लो, ये आपका क्या है भी कोई घन है, छठफलक ही है भी, इसके जो चारों ओर क्या है भी एक पृष्ठ लगा हुआ है, चारों ओर क्या है भी इसके एक पृष्ठ लगा हुआ है, तो इससे क्या है भी बंद पृष्ठ से क्या है भी वो बाउंडेड है कोई घन, और उस पृष्ठ क्या मान लो वो बंद पृष्ठ क्या है भी आपका बंद पृष्ठ क्या है भी आपका S है। ठीक है, और जो आपका बंद पृष्ठ S है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। बंद पृष्ठ S है वो आपका छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। किसी एक अल्पांश का आयतन एक अल्पांश का क्षेत्रफल मान लो क्या है भी dA, तो इस dA से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? dA से निर्गत फ्लक्स यदि सदिश क्षेत्र मान ले अपना A सदिश है तो A सदिश डॉट dA सदिश और आपका d फाई। ठीक है, बे आपका जो dV आयतन लिया गया है वो क्या है भी किसी बंद पृष्ठ S से परिबद्ध है, बंद पृष्ठ S से क्या है भी परिबद्ध है। ठीक है, अब जो बंद पृष्ठ है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। चारों ओर की बात कर रहा है, उस dV आयतन के भी ऊपर नीचे और उनके चारों साइड की बात कर रहा है, वो टोटल क्या है भी पृष्ठ S है, और बंद पृष्ठ के भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है dA। भी छोटे छोटे अल्पांश क्या हो गए भी dA अल्पांशों से वो क्या है भी पृष्ठ मिलकर क्या है भी आपका बना हुआ है। ठीक है, तो उस dA से
निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यदि वहां पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी ए सदिश है, तो फ्लक्स क्या आ जाए डी फाई इक्वल टू ए सदिश डॉट डी ए। अब क्या है, ये तो हो गया डी ए अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, तो पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे फाई ए डी ए और ये एस। ये यहां पे क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्लोज लूप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, क्लोज लूप को, क्योंकि यहाँ पे जो पृष्ठ एस दिया गया है वो उसके चारों ओर और ऊपर नीचे साइड का टोटल है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अभी आपका बंद पृष्ठ एस से निर्गत फ्लक्स, या इसको क्या बोल सकते हैं आयताकार सट फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स, दोनों चीज एक ही है, आयताकार सट फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स। तो वो आपका क्या है ए डी ए। ठीक है, ये है आयताकार सट फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स, आपका ये चीज हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब क्या है भी आयताकार सट फ्लक्स से जो निर्गत फ्लक्स होगा, आयताकार सट फ्लक्स से जो आपका निर्गत फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या है, एक्स दिशा में निर्गत फ्लक्स, वाई दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स व जेड दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा, के योग के बराबर होगा। तो आपका एक्स दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या है भी, करली एक्स अपॉन करली एक्स डीवी, इसको साफ कर देते हैं। वाई दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स करली ए वाई अपॉन करली वाई डीवी, जेड दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स करली ए जेड अपॉन करली जेड डी जेड। यही तीन फैक्टर प्राप्त होंगे, एक्स दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, वाई दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स और जेड दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स। ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी, सॉरी बाय मिस्टेक डीवी आएगा यहाँ पे, करली एक्स अपॉन करली एक्स डीवी, करली ए वाई अपॉन करली वाई डीवी, करली ए जेड अपॉन करली जेड डीवी, ये चीज आ जाएगी भी आपकी। ठीक है, तो यहां से आपका डीवी कॉमन ले लो, यहां से आपका क्या है भी डीवी फैक्टर कॉमन ले लो, वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अभी एक्स दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, ये हो गया अभी आपका वाई दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, और ये हो गया अभी आपका जेड दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स। यहां से क्या है भी आपका डीवी कॉमन आ रहा है, तो वो आपने क्या है भी कॉमन ले लिया। ठीक है, क्लियर आपका। अब क्या अभी अपने उसके बाद में क्या डिस्कस करते हैं अभी, यदि डेल संकारक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करें, यहां पे एक बार ये नोट कर देते हैं, ये क्या आ गया अभी आपका, ये चीज आ गई भी आपके। अब एक जो डेफिनेशन की डेल संकारक की परिभाषा के अनुसार क्या करते हैं भी अपने, डेल संकारक की परिभाषा अनुसार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल संकारक ये होता है आपका, यही होता है। डेल संकारक की वैल्यू क्या आती है आपकी, करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली जेड के कैप।
यही होती है आपकी डेल संकारक की वैल्यू। कर ली अपॉन कर ली एक्स आई कैप, कर ली अपॉन कर ली वाई जे कैप, प्लस कर ली अपॉन कर ली जेड के कैप। आपके जो ए सदिश फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है? अभी आपने ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ जाएगा आपका? कर ली ए एक्स अपॉन कर ली एक्स, कर ली ए वाई अपॉन कर ली वाई, प्लस कर ली ए जेड अपॉन कर ली जेड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो आपको आती होगी। बी आई डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे कैप 0 होगा, आई डॉट के कैप क्या होगा? 0 होगा। वैसे तो क्या है, इसकी आप 9 टर्म बनेगी, फिर 6 टर्म इसकी 0 हो जाएगी, आपके सामने यही रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। वैसे आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या है भी अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से आपने क्या है भी इसको करना सीखा भी है। ठीक है, तो ये हो गया भी कर ली एक्स अपॉन कर ली एक्स, प्लस कर ली ए वाई अपॉन कर ली वाई, प्लस कर ली ए जेड अपॉन कर ली जेड। जो आपका ये फैक्टर है वो किसके बराबर होता है? इस फैक्टर के बराबर होता है। तो यहां से क्या लिख देंगे? ए डॉट डी ए डेल डॉट ए और डीवी, डेल डॉट ए डीवी। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो? 1 मान लो। ठीक है, क्लियर आपका यहां तक? ठीक है, आपकी क्या आ गई भी? ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में क्या देखते हैं भी अपने? किसी सदिश के डाइवर्जेंस के नियम के अकॉर्डिंग किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है भी आपका? लिमिट dv टेंड्स टू 0 यही होता है भी। किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है भी आपका? यही होता है ना। ठीक है, इसके अंदर क्या है? डीवी आयतन है, इसका आयतन डीवी मान लिया, एस पृष्ठ से मिलके बना हुआ है, एस पृष्ठ से मानना। तो आपने उस किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या होता है भी? यही होता है डाइवर्जेंस की परिभाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से या समीकरण 1 के अंदर इस फैक्टर का मान रख दो, कहां से निकाल के? समीकरण 2 से निकाल के। तो क्या आ जाएगा आपका? ये और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो डाइवर्जेंस डॉट ए dv ये और dv से आपका dv कैंसिल, तो डाइवर्जेंस डॉट ए डेल संकारक डॉट ए, ये चीज आपकी आ गई। ठीक है, और यही चीज क्या है भी अपने को प्रूव करनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं भी अपने? किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान, किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान, किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
भी किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस का मान डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। यही चीज आपको क्या है भी इसके अंदर क्या है भी प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका इतना है।